इससे क्या होगा? नमस्कार। इस वक्त जनपद मिर्ज़ापुर की सर्वाधिक चर्चित पर्यटन स्थलों में गंगा का तट बताया जा रहा है। फिलहाल गंगा नदी के तट पर बसा जनपद मिर्ज़ापुर का शहर अपने आप में अत्यंत कई रमणीय स्थानों को समेटे हुए है। जहां जनपद मिर्ज़ापुर एक तरफ विंध्य पर्वत क्षेत्र के तट पर बसा है, तो वहीं दूसरी तरफ मां गंगा के तट पर बसा ये जनपद मिर्ज़ापुर अपने आप में कई महत्वपूर्ण रहस्यों के साथ पर्यटन के क्षेत्र में साथ साथ अध्यात्म के क्षेत्र में भी एक साख जमा चुका है। जनपद मिर्ज़ापुर की अगर बात करें तो मां गंगा का जो महत्व है वो अध्यात्म के दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है, उतना यहाँ धार्मिक स्थलों के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है। पक्का घाट जनपद मिर्ज़ापुर शहर में बसा पक्के घाट की चर्चा सर्वाधिक सर्वत्र पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। कहा जाता है कि एक दिन की आमदनी को समाज में न्यौछावर करने की इच्छा शक्ति से नाबालग साव ने पक्के घाट का निर्माण कराया और आज वही पक्के घाट में हजारों की संख्या में सैलानी आ रहे हैं और उन्हीं सैलानियों के चलते भारी तादाद में जो नाविक हैं, जो स्टीमर हैं, जो गंगा के तट पर बसे लोग हैं, उनका व्यवसाय दिन दुना रात चौगुना तरक्की भी करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम पक्के घाट से स्टीमर बोट करके इस गंगा के मध्य में बीच पर मौजूद हैं और इस बीच की खासियत ये है कि इस वक्त जो गोवा न भी जा पा रहे हो तो गोवा जैसा एहसास को यहाँ बहुत ही आसानी से कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद मिर्ज़ापुर में अगर बाहरी भी कोई टूरिस्ट आते हैं तो उनका पहला जो प्राथमिकता होता है वो माँ विंध्यवासिनी देवी के दर्शन करने के बाद अगर उनके घूमने की इच्छा शक्ति होती है तो वो तमाम विभिन्न इसी तरीके से घाटों का नज़ारा लेते हैं और माँ गंगा के दर्शन करके अपने आप को धन्य भी महसूस करते हैं। वैसे भी माँ गंगा के बारे में कहा जाता है कि सुबह सुबह अगर गंगा के दर्शन हो जाए तो उनका पूरा जीवन एक तृप्त हो जाता है। और शाम के वक्त भी तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो गंगा नदी में आके आप बिल्कुल निरंतर आरती और शंख नाद घंटा घड़ियाल के साथ कुछ ऐसे प्रेमी भी होते हैं जो मछलियों को दाना खिलाने के लिए, उनका पेट भरने के लिए भी यहाँ इस पर्यटन के क्षेत्र में आते हैं। अध्यात्म के दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से जनपद मिर्ज़ापुर अत्यंत महत्वपूर्ण हो चला है। मिर्ज़ापुर से वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।